हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीपीएड सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जिसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले नेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसके बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में खेल प्रबंधन का स्वभाव भी कहते हैं। खेल प्रबंधन एक ऐसा क्षेत्र या विषय है जो खेल और मनोरंजन से संबंधित सभी व्यावसायिक चीज़ों पर ध्यान देता है। खेल प्रबंध के अंतर्गत खेल के आयोजनों, टीमों का चयन, एथलीटों और सुविधाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों का आयोजन, योजना बनाना, निर्देश और मूल्यांकन करना आदि खेल प्रबंधन के स्वभाव में शामिल है। कहने का मतलब ये है कि नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हम प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। प्लानिंग के साथ साथ एथलीटों जो भी या टीम आई है उनको सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका मूल्यांकन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब इसके अंदर हम पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि नेचर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है क्या चीज़। अब इसके अंदर पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट आता है नेतृत्व और निर्णय लेना। खेल प्रबंधन टीमों, एथलीटों, प्रायोजकों और संगठनों की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं ताकि संचालन सही तरीके से चले और लाभकारी परिणाम मिले। कहना तो ये है कि एक भी टूर्नामेंट हमने कराया तो उसके अंदर पूरा निर्णय लेना, ठीक है, और नेतृत्व करना, ये काम किसका होता है? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं उनका होता है। कमेटी ही निर्धारित करती है कौन से नियम हम पारित करेंगे, कौन से नियम रखेंगे, कौन से चलाएंगे, ठीक है, क्या नेतृत्व रहेगा, हर चीज़ कमेटी ही फॉलो करती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत। दूसरा है इसके अंदर इवेंट प्लानिंग और आयोजन। खेल प्रबंधन के माध्यम से किसी भी प्रकार के खेल आयोजन की प्लानिंग की जा सकती है तथा अच्छे तरीके से खेलों का आयोजन भी कराया जा सकता है। कहने मतलब है कोई भी इवेंट अगर कराना है हमें तो उसकी प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर प्लानिंग अच्छे से होगी तभी वो इवेंट हम अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है मार्केटिंग। खेल प्रबंधक टीमों, एथलीटों या आयोजनों का प्रचार करते हैं जो संगठन की वित्तीय सफलता में योगदान करते हैं। कहना मतलब है मार्केटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग जो है हमारे जो है टीम से भी होती है। टीम पे हम किसी भी जर्सी पे हम कुछ भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। एथलीट व आयोजक जो भी आते हैं वो भी प्रचार करते हैं और हम करवा भी सकते हैं। मार्केटिंग के माध्यम से ही चीज़ों को कई जगहों पर विकसित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। चौथा पॉइंट इसके अंदर सुविधा और संचालन प्रबंधन। खेल प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं कि स्टेडियम, एरेना, जिम और सेवाएं जैसे टिकट और खान पान मानक के अनुसार और कुशलता से चल रही है या नहीं। मतलब सुविधा और संचालन भी इसके अंतर्गत आता है कि स्टेडियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टिकट्स बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, खान पान जो उसके अंदर मैच चल रही है वो ठीक से चल रही है नहीं चल रही है। इन सब का भी जो है वो खेल प्रबंधन के अंतर्गत, मतलब नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, ठीक है। इनका पूरा ब्यौरा बनाना, पूरी सारणी बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। पाँचवा इसमें वित्तीय प्रबंधन। इसमें बजट बनाना, टिकट बिक्री करना और लागत को नियंत्रित करना शामिल है ताकि संगठन लाभकारी बने। इसके अंदर से बजट आपने बनाया, टिकट बिक्री कितनी हुई कितनी नहीं हुई, ठीक है, क्या लागत लगी है, ठीक, क्या लाभ हुआ है, इन सब चीज़ों का इसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। फिर दूसरा इसके अंदर आप पढ़ेंगे खेल प्रबंधन की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। खेल प्रबंधन विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, अर्थशास्त्र, कानून और खेल विज्ञान से संबंधित ज्ञान का संयोजन है। इसकी अवधारणा खेल उद्योग में प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित है। यह खेलों के व्यावसायिक पक्ष से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, प्रदर्शन को बेहतर बनाना और विभिन्न चीज़ों की आवश्यकताओं को पूरा करना। कैसे, मतलब कुछ भी हमने ऑर्गेनाइज किया है उसको अच्छी तरीके से वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट काम करता है। इसके अंदर पहला पॉइंट हम देखते हैं रणनीतिक प्रबंधन। खेल प्रबंधन का उद्देश्य ऐसी रणनीतियाँ विकसित करना है जो संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुधारने,
चाहे वह एक खेल टीम हो या आयोजन हो आदि। मतलब रणनीति बनाना आपको कि कोई टीम है या कोई खेल हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से होगा, किस तरह से संचालित कराया जाएगा, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है, क्या रणनीति हमारी उसके अंदर रहेगी, इन सब चीज़ों का ज्ञान उसके अंतर्गत आता है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है मानव संसाधन प्रबंधन। इसमें एथलीटों, कोचों और कर्मचारियों का प्रबंधन किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास बेहतर समर्थन, प्रशिक्षण और प्रेरणा हो ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन कर सकें। मानव संसाधन के अंतर्गत फिर नैतिकता और प्रशासन। खेल प्रबंधकों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना, प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखना और खेल की ईमानदारी को बनाए रखना। ये किसके अंतर्गत आता है? नैतिकता और प्रशासन के अंतर्गत आता है। चौथा इसके अंदर पॉइंट है इवेंट प्रबंधन। खेल आयोजनों जैसे टूर्नामेंट, लीग और मैचों का आयोजन और निगरानी करना। इसमें लॉजिस्टिक, टिकट बिक्री, सुरक्षा और फैन अनुभव का प्रबंधन शामिल है। इवेंट प्रबंधन के अंदर क्या है, जैसे एक इवेंट हो रहा है, ठीक, तो पूरा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा मैच हो रहा है, टिकट जो रखे गए हैं वो बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हो रही हैं, ये सब चीज़ों का ज्ञान आपको उसके अंतर्गत होना चाहिए। पाँचवा है सामुदायिक संबंध, कम्युनिटी रिलेशंस। प्रशंसकों, प्रायोजकों, स्थानीय समुदायों के साथ अच्छे संबंध होना अति आवश्यक है, क्योंकि सामुदायिक संबंध मानव विकास में बहुत मदद करते हैं। मतलब जहाँ भी आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आसपास की कमेटी से आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छे तालमेल आपके होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा पड़ती है तो लोग मदद करने के लिए आपके साथ खड़े रहें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।